कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ इंसान को थका देती है। ऑफिस का काम, शहर का शोर और इस भीड़ में कहीं खो जाता है सुकून। और शायद इसी सुकून की तलाश में मैंने ये रास्ता चुना, एक सोलो ट्रिप। एक ऐसी जगह जहाँ समय ठहर सा जाता है और हर सांस में बस शिव ही शिव बस जाते हैं। एक सफर जहाँ हर मोड़, हर रास्ता मुझे शिव के और करीब ले जा रहा था। और इसी तरह सुबह की पहली किरण के साथ मैं पहुंचा मध्य प्रदेश। सुबह जो आँख खुली वो खुली की खुली रह गई। जरा देखो आप भी, ये देखो, इसको कहते हैं मध्य प्रदेश। ये बंदा सिर्फ रॉन्ग वे नहीं चला रहा है, ये रॉन्ग का भी रॉन्ग वे चला रहा है। पूरा राइट से लेके जा रहा है ये रास्ते के भी। ये देखो सामने वाली गाड़ियाँ लेफ्ट साइड से जा रही है हमारे। तो सोचो ये कितना इधर से लेके जा रहा है भाई साहब, जबरदस्त। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और भैया की ऐसी ड्राइविंग स्किल देखते देखते मैं उज्जैन तक पहुंच गया। अभी मुझे रूम मिल गया है। अभी थोड़ी देर रुकूंगा, थोड़ा फ़ोन वगैरह चार्ज करके फिर हम निकलेंगे महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। तो गाइस ये रहा मेरा रूम। एवरेज सा ही है, ठीक ठाक सा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा 1-2 घंटा ही रुकना है, तो उसके लिए ठीक ही है। और यहाँ से उज्जैन की गलियों का व्यू। महाकालेश्वर ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो शक्ति और मोक्ष दोनों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि महाकाल के इस शहर में हमेशा उनकी कृपा का साया रहता है। और इसी महाकाल शब्द का अर्थ है समय के स्वामी, यानी जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। सब अपनी कहानी लेकर यहाँ आते हैं। कोई अपना दुख लेके आता है तो कोई अपने सवालों के जवाब ढूंढने आता है। यहाँ के लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले या ना मिले, पर दिल हल्का जरूर हो जाता है। यहाँ आके बस एक ही एहसास होता है कि समय भी रुक जाए और दिल बस एक ही नाम ले, जय महाकाल। महाकालेश्वर दर्शन के बाद यहाँ के और फेमस मंदिर घूमने में निकल पड़ा। उज्जैन की पवित्र भूमि शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह है गढ़कालिका माता मंदिर। गढ़कालिका नाम 2 शब्दों से बना है। गढ़ यानी किला और कालिका यानी देवी माँ काली। मंदिर के पीछे बहुत सारे शिवलिंग थे जिनका दर्शन करके मैं अपने अगले लोकेशन की ओर चल पड़ा। अभी हम पहुंचे हैं काल भैरव मंदिर के पार्किंग में, जहां इस खूबसूरत डमरू की आवाज ने हमारा स्वागत किया। ये बैग यहीं पे रख रहा हूँ। मंदिर का बाह्य रूप किले जैसा दिखता है
और इन्हीं किले जैसी दीवारों के बीच में रहने वाले काल भैरव जी को आज भी उज्जैन का क्षेत्र रक्षक माना जाता है। नाम काल भैरव, जो शिव के भयंकर व शांतिधारी स्वरूप को दर्शाता है। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। शिप्रा नदी के तट पर स्थित और एक पवित्र स्थान सिद्धवट मंदिर। सिद्ध यानी सिद्धि और वट यानी बरगद का पेड़। यह एक प्राचीन वट वृक्ष है जो स्वयं माँ पार्वती द्वारा लगाया गया था, और यही वट वृक्ष इस स्थान का मुख्य आकर्षण है। ये है वो पवित्र वट वृक्ष, और ये है सिद्धवट घाट। पितरों की मुक्ति के लिए ये एक बहुत पवित्र घाट है। इसके बाद में आ गया सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने, और अब चलते हैं हमारी अगली लोकेशन की ओर। मैंने देखा यहाँ के मंदिर बहुत बड़े होते हैं। उन्हीं में से एक मंगलनाथ मंदिर, जिसका ग्राउंड फ्लोर पूजा के लिए यूज किया जाता है और असली मंदिर पहले माले पे है। मंगलनाथ, मंगल से तात्पर्य ग्रह मंगल से, और नाथ से भगवान शिव का एक स्वरूप। इस मंदिर को विशेष रूप से माना जाता है कि यह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद मैं पहुंचा यहाँ की शाही लड्डू बाफला थाली खाने, और ये थाली मुझे मेरे रिक्शा वाले भैया ने सजेस्ट की है। उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ की सबसे फेमस थाली है। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलिए अगली लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आखिरी लोकेशन ये है संदीपानी आश्रम। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान कृष्णा, उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने इसी जगह संदीपानी मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। ये सब घूमते घूमते मुझे शाम हो गई, और फिर मैंने उज्जैन में ही स्टे किया। कल महाकालेश्वर जी के सुबह दर्शन हो गए थे 5 या 10 मिनट में, तो फिर इसलिए मुझे लगा शाम को भी जल्दी हो जाएंगे। पर सोमवार भी था और शाम का टाइम, तो मुझे एक दर्शन के लिए 1.5 घंटा लग गया। उसकी वजह से ओमकारेश्वर जाने वाली सारी बसेस बंद हो गई, तो फिर मुझे यहाँ पे स्टे करना पड़ा। एक्चुअली मेरा प्लान था कल पूरा उज्जैन यहाँ पे घूम के ओमकारेश्वर में स्टे करूँगा, पर प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, तो फिर मैं कल यहाँ पे स्टे कर रहा था।
और अभी एक बस बुक की है, वो भैया कॉल करेंगे तब हम नीचे जाएंगे। ये तो वहाँ पे मेरी बस लगने वाली है, बस और शेयरिंग जी पे मुझे भी नहीं पता, तो फिर पास में ही था इसलिए मैंने यहाँ पे रूम ले लिया। अगर कोई नया हो जिसको रास्ते भूलने का है कुछ सीन मेरे जैसा, तो भाई जहाँ पे बस लगती है उधर से कुछ ही दूर में या फिर उसी रोड में होटल लिया करो। यहाँ पे होटल देख सकते हो, बहुत सारे होटल्स हैं। ये पूरे रोड में होटल से होटल भरे भरे पड़े, तो आपके बजट के हिसाब से आप रुक सकते हो। तो वो सामने लग चुकी है अपनी गाड़ी। भैया 3:30 नहीं, कैसा एक्स्ट्रा चार्ज? 2:30 बजे निकल जाना वो प्लीज। टाइम 12 घंटे के लिए होती है गाड़ी, 12 घंटे के लिए। अरे भाई ये कुछ पता ही नहीं है हमको। अरे यार वो भी कैसी बात हम करते पैसे हैं। देते वक्त बताते हैं भाई। और इसी शोर शराबे के साथ मेरी ट्रिप चल पड़ी ओंकारेश्वर की ओर। वीआईपी पास कितने को है भैया? 250 का होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 250 का ही था ना भैया। कितना खोले भाई? कितना डीप है? कितने ब्रिज तोड़ने वाले? गाइस ये नर्मदा नदी है। 2 घंटे बाद इधर पहुंचे हम अभी। भैया घुमा फिर से घर को जाना है हमको। भैया पूरे को छोड़ना होगा। महाराष्ट्र महाराष्ट्र छोड़ने आओगे क्या भैया? तो गाइस फाइनली अभी हम ओंकारेश्वर के पार्किंग में पहुंच गए। आते वक्त मस्त एकदम ये मिले थे लोग, तो आते वक्त सबके साथ मज़ा मस्ती करते हुए आए। सोलो निकला था, बोर हो रहा था, फिर ज़रा अपने इधर के लोग मिल गए, अभी ज़रा अच्छा लग रहा है ट्रिप करने के लिए। वरना सोलो थोड़ा बोर होता है। चलो अभी मंदिर में चलते हैं। आगे पर वो निकालने देंगे वीडियो? वीडियो बना दो क्या आप? चलेगा अपने क्या। हाँ पंडित जी मिल गए, चलो। रहेंगे। ओंकारेश्वर दर्शन के बाद हम पहुंचे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उसी के पास में है। शंकर भगवान की जय। यहाँ से मेन एंट्री है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जैसे पहला सोमनाथ है, सोमराष्ट्र सोमनाथ होते सेने बनने के लिए हम सेतु बनने रामेश्वर नागेश्वर द्वारका, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे पंडित जी की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। चलो पूजा के लिए दोनों अपना हाथ आगे करिएगा। पंडित जी हम कपल नहीं है। दोस्त तो हो ना? अरे नहीं हम अभी मिले हैं। अच्छा तो अपने घर वालों के लिए करो पूजा। One eternity later. पूजा की दक्षिणा कितनी हुई? दोनों 5-5 हजार दे दो। रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर है। इसके बाद मैं चल पड़ा गौमुख घाट की ओर। कभी सोचा नहीं था कि अकेले सफर करना भी इतना सुकून देता है। शुरुआत में थोड़ी हिचक थी, लेकिन जैसे जैसे शहर में कदम बढ़ते गए डर भी गायब होता गया। ये सफ़र सिर्फ मंजिलों का नहीं था, ये सफ़र अपने आप से मिलने का था। और इसीलिए कभी कभी अकेले चलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से आपकी एक नई पहचान शुरू होती है। मेरी पहली सोलो ट्रिप,
उज्जैन से ओंकारेश्वर तक। शहरों की भीड़ और काम के तनाव से दूर मैंने यहाँ वो शांति पाई जो शब्दों से परे है। और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सीख रही है कि असली मंजिल कोई स्थान नहीं, अपने भीतर का शिव है।